तो ये मालदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। वहां पर आप देख सकते हैं भारी हुजूम लोगों का देखा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां जनता का अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर आज वोटिंग है और पिछले चरण में भी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा, जिसका सीधा मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में भरपूर वोटिंग हुई है। इसके अपने अपने मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहां बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी पर भरोसा लोगों का खत्म हो गया है, इसीलिए लोग भारी संख्या में वोट कर रहे हैं निकलकर। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा में ये रोड शो करते हुए, और आज मालदा में उन्होंने सीधे सीधे टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण को लेकर एक कंपटीशन दोनों पार्टियों में हो रहा है, कांग्रेस और टीएमसी में। मुस्लिम आरक्षण को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बात कही, जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी श्रेणी में मुसलमान पूरे वर्ग को डाल दिया है। अब प्रधानमंत्री ने आज मालदा में अपनी रैली में कहा कि दोनों ही पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार पर उन्होंने सीधे सीधे महिला विरोधी होने का भी आरोप लगाया, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली की घटना हुई और उसके बाद शाहजहां शेख का संरक्षण हुआ, उसी तरह से उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने आज हमला बोला है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं पश्चिम बंगाल से मालदा में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो इस वक्त हो रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें हिंदुस्तान में बसाने का काम टीएमसी ने किया और इन्हीं घुसपैठियों को जमीन खेत पर कब्जा करवाने की कोशिश की है और वही काम कांग्रेस भी कर रही है। तो दोनों ही पार्टियां, हालांकि वो पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रही हैं चुनाव। और अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। वो जो निर्णय करते हैं वो उनका खुद का निर्णय होता है, इसमें कानून मंत्रालय का कोई रोल नहीं होता। प्रज्ञा से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जयराम रमेश जी ने सवाल खड़ा किया है, ईसीआई पे कहा है क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर नड्डा जी को चिट्ठी देनी पड़ी, इसीलिए आपने राहुल गांधी जी के भाषण पर भी खड़गे जी को चिट्ठी दी है। और इसको देखिए, नड्डा जी ने ये कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से और अपने अलग अलग बयानों के माध्यम से जो एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको छीन करके ये मुस्लिम समाज के लोगों को देना चाहती है, क्योंकि कभी मनमोहन सिंह जी ने कहा था एनडीसी की बैठक में 9 दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, विशेष करके मुस्लिमों का है। उस विषय पे बोल रहे थे। तो वो चुनाव आयोग, मैंने जैसे कहा कि एक निष्पक्ष संस्था है, उनका निर्णय स्वतंत्र होता है और अपने हिसाब से वो निर्णय करते हैं। हमें चुनाव आयोग पे विश्वास है। देखिए, ये एक परसेप्शन फैलाया कि 400 पार का नारा दिया, संविधान खतरे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और संविधान लागू होने के 60 साल पूरे हुए थे, वहां उन्होंने एक संविधान सम्मान गौरव यात्रा निकाली। किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अर्जुन राम मेघवाल
अर्जुन राम मेघवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको बता दें कि आज वोटिंग 13 राज्यों में हो रही है। उन्हीं में से एक मध्य प्रदेश है जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे वोट करने। उनसे बात की हमारे सहयोगी सत्य विजय ने, आपको सुनवाते हैं। महाराज जी मैं चाहूंगा कि जो नीला निशान है आप पहले एक बार दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वोट डालकर निकले हैं। सर क्या अपील करेंगे, आपने वोट डाल दिया, जनता पास बहुत प्रशासन के लोग, आप सब मीडिया जगत के प्रियजन हमें खबर की कि आपको इसके लिए कुछ कहना चाहिए। हमने कहा हम बेझिझक, और हम वैसे भी जब भी धाम पर रहते हैं और समय ऐसा अनुकूल रहता, ऐसी परिस्थिति रहती, हम अवश्य ये सबसे पहले यही करते हैं। तो आपने एक स्लोगन दिया है, पहले मतदान फिर बाद में जलपान। हाँ, एक बार मतदान बाद में जलपान। और सच्ची बताएं भैया, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और तुम्हारे मीडिया पे बता रहे, अपन ने अबे पानी भी नहीं पी हुआ, सुबह से एक बेर चाय जरूर पी ली थी, बाकी भैया जलपान नहीं अबे करो, कछु पाओ भी नहीं है। पहले हमने वोट दी। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालना जरूरी है। और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है, और यहाँ पर भारतीय सनातनीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हम जी रहे हैं, और तब तक करते रहेंगे, जीते रहेंगे, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता लोगों के दिलों में। एक छोटी सी अपील, आप एक बार निशान फिर दिखा दीजिए दर्शकों को। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने मतदान किया है, और मतदान के बाद उन्होंने अपील की है सबसे कि बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा। दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर मतदान हो रहा है और मेरठ में वोटिंग जारी है। मेरठ के मतदाताओं ने साफ कर दिया कि राष्ट्र और सुरक्षा के साथ कानून व्यवस्था चुनाव में उनका मुद्दा है। दिखाते हैं हमारे सहयोगी सोहेल की रिपोर्ट। तो आपके कैंडिडेट कैसे हैं इस बार? बढ़िया बहुत अच्छे हैं। अरुण गोविल जी राम बहुत बढ़िया और बढ़िया हैं, सुंदर हैं। लोग बाग चरण छूने को तैयार रहते हैं, आस्था के प्रतीक हैं। तो इसलिए प्रत्याशी बढ़िया है, काम बढ़िया हो रहा है, और जीतेंगे भी। ये लोग कौन है जो कह रहे हैं आउटसाइडर है? चंद लोग होते हैं, ये चंद लोग होते हैं। और जो आदमी पैदा मेरठ में हुआ, जो व्यक्ति मेरठ में पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा, उसके बाद बड़ा हुआ तो आगे गया, और बड़ा हुआ तो फिर बॉम्बे चला गया। तो अब जब मकान यहाँ है, रिश्तेदार हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहर गया। अब ये तो विपक्ष के लोगों का वो है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मधु है। मधु जी क्या करती हैं? मैं छोटी सी जॉब पर हूँ। हाँ, चाय की दुकान है। मोदी जी कुछ दिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं। क्यों? गैस सिलेंडर? नहीं, कुछ नहीं। घर? कुछ नहीं। पेंशन? कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड? वो बना हुआ, वो अभी बना वो तो दिए ना। 500 रुपए दे के बनवाया भैया, वो तो हमने 500 रुपए दे के बना है। हाँ। जो है कितना मिलेगा? है इलाज फ्री? हाँ, 5 लाख का इलाज फ्री बताया। 5 लाख का इलाज फ्री? हाँ, वो बताया। राशन नहीं मिलता आपको? राशन मिलता है। करे कुछ मिल ही नहीं रहा। जो मिलता है वो बताएंगे। पेंसिल नहीं ना हमारी। राशन मिल रहा है और आयुष्मान। हाँ, बस ये 2 चीजें। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? भैया सही है, दो हमारे लिए तो दोनों ही सही हैं। दोनों कमल या साइकिल? दोनों ही सही है हमारे लिए तो। आप लोग वोट दे आई? क्या सोच के वोट दिया? क्या सोच के दिया है? हाँ? आज क्या सोच? गर्मी है, वोटर कम निकल रहा है। नहीं, ठीक है, भीड़ तो है वहाँ वोटर का, ऐसा पोलिंग बूथ पे भीड़ है। तो क्या सोच कर वोट दे रही? जनता वही है जो सुरक्षा करे, हमारे घर देश की हानि इधर आ जाइए, और क्या, बस यही सोचा है। देश सुरक्षित है अभी तो है, आगे भी देखेंगे कि इंशाल्लाह हो अच्छे से। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आपको लगता है? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। देखिए, वो तो वोटिंग तो अपने माइंड से ही दी जाती है कि किसको वोट दे रहे हैं, मगर है कि मेरठ में कुछ बदला है यहाँ पिछले कुछ सालों में? लोग कहते हैं कि पहले क्राइम ज्यादा। मेरी न्यू शादी हुई है तो मुझे नहीं पता। वो कहाँ से हैं? हम सहारनपुर से। सहारनपुर से, तो सब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। लोग कहते हैं कुछ बदला है पहले से अब में। हाँ, कुछ बदला ही है सब। जैसे वो मेरठ के है ना, थोड़ा उनसे पूछिए। तो आप मेरठ की बहू हैं? हाँ जी। आपका नाम? नाजमा रानी। नाजमा जी, आप हाउसवाइफ हैं? जी, हाउसवाइफ है। तो लोग क्या सोचकर वोट दे रही, महिलाएं क्या सोचकर वोट दे रही?
महिला यही सोच के देगी कि देश में अच्छा हो और अच्छा होता रहेगा और होता है। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी बहुत सी रैलियों से 3 तलाक का जिक्र करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? गलत है ये तो। 3 तलाक होती है, 3 तलाक, लेकिन अच्छा नहीं है, होना नहीं चाहिए ये सब 3 तलाक। ये जो मोदी जी ने इस पर रोक लगाई, आप इसे कैसे देखती हैं? जी अच्छा है, अच्छी रोक लगाई, ये हमारे मजहब में गलत है, होना नहीं चाहिए ये। आपको लगता है इससे बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बेटियां, उनकी सुरक्षा हुई है? जी हुई है, बहुत अच्छी सुरक्षा हुई है, क्योंकि जेंट्स को भी लगता है कि कोई हमारे ऊपर दबाव डालने वाला है, क्योंकि 3 तलाक होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है जब मोदी ने 3 तलाक के मसले पर कानून लाए तो खास तौर पर मुसलमान पुरुष जो हैं उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया? जी शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है। फिर एक बार भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे